नमस्कार बच्चों, आपका बहुत स्वागत है वर्कशीट नंबर 42 में। आज हम वृत्त की स्पर्श रेखा के विषय में बात करेंगे। एक न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है आज की वर्कशीट में। आज का फिर हम याद करते हैं पुरानी चीज़ों में हमने क्या पढ़ा हुआ है, याद करना है और बताना है आपको। दिए गए चित्र में रेखाखंड CD को जीवा कहते हैं। जैसे CD जो आप देख रहे हो इसको हम क्या कहते हैं, जीवा। ये केंद्र होता है आपका। केंद्र से यहाँ तक की दूरी आपकी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। वृत्त की त्रिज्या, केंद्र और चाप वृत्त के अंतर्भाग में होता है, बहिर्भाग में होता है। अंतर्भाग यानी अंदर का भाग। तो हम देखते हैं त्रिज्या भी अंदर होती है, केंद्र भी अंदर होता है और चाप, ये सब वृत्त के अंदर स्थित है। तो इसका उत्तर हमारा आएगा वृत्त के अंतर्भाग में स्थित होता है, ये आंसर आएगा। नेक्स्ट है आपका वृत्त का व्यास वृत्त की सबसे लंबी जीवा होती है। यह आप देख रहे हो, ये जीवा है। जैसे जैसे इसको ऊपर हम पास लेके चलते चले जाएंगे तो वो उसकी लंबी होती जाएगी। जैसे ये आपने लिया, ये इसको ऊपर लेके जाते जाओ धीरे धीरे धीरे, तो ये सबसे बड़ा यही होता है जिसको हम व्यास कहते हैं। उसके बाद नीचे लेके आओ, ये धीरे धीरे इसकी लेंथ कम होती जा रही है ना। तो आप देख रहे हो कि सबसे बड़ी लंबाई इस जगह पर थी जिसे हम वृत्त की, ये सबसे लंबी जीवा है और इसका खास नाम क्या होता है, व्यास। वृत्त का व्यास वृत्त की सबसे लंबी जीवा होती है। ये सब आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है। अब नया क्या है, ये देखिए, ये आपके पास कुछ आकृतियां दी हैं, इसमें हम रेखाखंड बना रहे हैं। अब रेखाखंड कई प्रकार से बन सकता है, 4 अलग अलग स्थितियां हैं आपके सामने। एक तो ये वृत्त बनाया, रेखाखंड बाहर है, वृत्त के बाहर। एक आपने वृत्त बनाया, रेखाखंड अंदर है। इस आकृति में ये जो रेखाखंड है इसको हम वृत्त का व्यास बोलते हैं। ये वृत्त को 2 विभिन्न हिस्से पे छू रहा है और ये केंद्र से भी होके जा रहा है। खास बात है, केंद्र से होके जा रहा है। जो भी आपने पढ़ा कि व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, ये वो है। उसके बाद आकृति नंबर 2 ये देखिए, जो रेखाखंड के बाहर है और वृत्त को कहीं पर भी स्पर्श नहीं करता, सब बाहर है, कहीं टच ही नहीं हो रहा। यहाँ पर देखिए आकृति नंबर 3 में ये रेखाखंड वृत्त के बाहर स्थित है, लेकिन ये वृत्त को एक बिंदु पे टच कर रहा है, स्पर्श कर रहा है यहाँ पर। तो जिस बिंदु पे स्पर्श कर रहा है इसको हम स्पर्श बिंदु कहते हैं। यह बिंदु स्पर्श बिंदु कहलाता है, जहाँ पर ये, और ये जो रेखाखंड है इसका खास नाम है, इसको वृत्त की स्पर्श रेखा कहते हैं। ठीक है, ये वृत्त की स्पर्श रेखा है जो इसको एक बिंदु स्पर्श बिंदु पे छूती है। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है हमारा रेखाखंड ऐसा बन जाए जो वृत्त को 2 बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करती है, तो इसको हम कहते हैं छेदक रेखा। इसने वृत्त को 2 बिंदुओं पे प्रतिच्छेद किया, ये छेदक रेखा कहलाती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ये आप वृत्त की जीवा और वृत्त की छेदक रेखा में क्या अंतर है। जैसे ये सारी जीवा बनी हुई है अलग अलग स्थितियों में, इसमें से जीवा कोई भी ऐसी है जो वृत्त से बाहर जा रही है, नहीं। ये सारी छेदक हैं, ये सब वृत्त से बाहर निकल रही हैं। ठीक है, आइए हम तीनों चीज़ों में अंतर कर रखते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये मैं चाहती हूँ सब बच्चों को अच्छे से ये चीज़ आती हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो कंपैरिजन करने वाले हैं। देखिए, ये जीवा जो होती है ये जीवा बनी है। छेदक रेखा, ये सारी छेदक रेखा है। स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा आपकी क्या होती है, जैसे कि जो अभी हमने पीछे बनाया, ये आपकी स्पर्श रेखा है। ठीक है, तो इन सब में क्या अंतर है। जीवा वृत्त के अंदर स्थित होती है, आप देख रहे हो वृत्त के अंदर है। छेदक रेखा वृत्त को प्रतिच्छेद करती है, सब वृत्त को प्रतिच्छेद कर रही है। स्पर्श रेखा वृत्त के बाहर एक बिंदु पर होती है, जैसे ये आपने बनाया, एक बिंदु पर होती है उसके। ठीक है, कोई एक लाइन बना दीजिए, वो एक पॉइंट पे होगी बस, ये आपकी स्पर्श रेखा होती है। ठीक है, ये वृत्त को 2 बिंदुओं पर छूती है, 2 बिंदुओं पे छू रही है। छेदक रेखा है, ये 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, ये छू रही है और ये प्रतिच्छेद कर रही है। ये वृत्त को केवल एक बिंदु पर छूती है, सिर्फ इस बिंदु पर छू रही है। ये जो आपकी स्पर्श रेखा है, ये केंद्र से होकर जा सकती है। आप देख रहे हो कि ये जो जीवा है इसको हम यहाँ आगे तक लेके जा सकते हैं, तब ये वृत्त का व्यास बन जाती है। तो केंद्र से होके जाती है तो वृत्त का व्यास कहलाती है। ये भी केंद्र से होके जा सकती है, आप चाहो तो ये वाली लाइन ऐसी केंद्र से बना सकते हो। जैसे ये 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद किया, ये लाइन यहाँ से भी बनाई जा सकती है आपकी, इस प्रकार से भी बनाई जा सकती है जो केंद्र से होके जा रही हो। ऐसे भी बन सकती है, केंद्र से होके इस तरीके से भी बन सकती है। ठीक है, ये केंद्र से होके जा सकती है, ये कभी भी केंद्र से नहीं जा सकती। ये वाली जो लाइन है इसको केंद्र से लेके चले जाओगे तो स्पर्श रेखा रहेगी ही नहीं। ठीक है, सारे बिंदु क्लियर हो गए बिल्कुल। आइए हम प्रश्नावली करते हैं। वृत्त तथा वृत्त की स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को वृत्त बनाया और इसकी स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा बनाई, इसके उभयनिष्ठ बिंदु को हम क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। आप एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं बना सकते हो, अनगिनत बना सकते हैं। जैसे हमने ये वृत्त पे एक स्पर्श रेखा बनाई, इसी प्रकार हम चाहें तो हम यहाँ पर भी बना सकते हैं,
इस पॉइंट पे बना सकते हैं, इस पॉइंट पे बना सकते हैं, इस पॉइंट पे बना सकते हैं। हर एक पॉइंट पे जहाँ आप कहोगे एक पॉइंट पे टच होते हुए इसकी स्पर्श रेखाएं बनाई जा सकती हैं। तो एक वृत्त पर हम बहुत सारी स्पर्श रेखाएं बना सकते हैं, लेकिन एक बिंदु पर बस एक बना सकते हो। वृत्त के किसी एक बिंदु पे एक, और वृत्त में बहुत सारे बिंदु होते हैं, इसे सब बिंदु पे एक एक बन के अनगिनत स्पर्श रेखाएं हो जाती हैं। समझ आया प्रश्न में क्या अंतर है? एक चित्र द्वारा वृत्त की छेदक रेखा और स्पर्श रेखा में अंतर बताइए। तो चित्र बना के दिखाना है। जैसे आप ये देख रहे हो, ये चित्र बनाए, ये वृत्त बना दिया, ये इसका केंद्र बना दिया, ये स्पर्श रेखा है और ये स्पर्श बिंदु है। ठीक है, ये आपका वृत्त बना दिया, ये केंद्र है और ये छेदक रेखा है आपकी, दो भिन्न बिंदु ए बी पर प्रतिच्छेद कर रही है। सत्य असत्य बताना है। वृत्त की छेदक रेखा और स्पर्श रेखा समानांतर हो सकती हैं? हाँ, हो सकती हैं। जैसे ये बनाया हमने वृत्त, ये बनाया इसका स्पर्श रेखा और ये छेदक रेखा है, ये दोनों एक दूसरे के समानांतर हो सकती हैं। तो इसका उत्तर आएगा सत्य, ट्रू। पहला वाला उत्तर हो गया सत्य। ठीक है, इसका आंसर। नेक्स्ट है, वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को दो बिंदुओं पर स्पर्श करती है। हमने देखा एक बिंदु पर स्पर्श कर रही है। क्या छेदक रेखा स्पर्श रेखा दो बिंदुओं पे प्रतिच्छेद कर सकती है? ये देखो आप, ये हमने बनाई, ये स्पर्श रेखा है। जैसे आप इसको आगे लेके चले जाओगे तो ये छेदक रेखा बन जाती है। एक बिंदु पर कर रही है तब ये स्पर्श रेखा है। तो स्पर्श रेखा तो केवल एक बिंदु पे ही कर सकती है। आप उसको किसी और पॉइंट पे, यहाँ पे किसी और जगह कर, ये आपकी बनी स्पर्श रेखा। जैसे ही थोड़ा आगे लेके चले गए तो छेदक रेखा बन गई, दो भिन्न बिंदुओं पे हो रही है। ये देखो, दो भिन्न बिंदुओं पे हो रही है, तो एक ही बिंदु पे कर सकती है बस स्पर्श रेखा। तो ये उत्तर आ जाएगा असत्य। दो बिंदुओं पर स्पर्श करती है? नहीं, गलत, असत्य होगा, फॉल्स। ठीक है, आज की वर्कशीट बहुत इजी थी। आपको स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु, छेदक रेखा बताई गई, इनके बीच का अंतर। एक ये जो आपका क्वेश्चन है बच्चों कि चित्र द्वारा इनकी में अंतर स्पष्ट कीजिए, इसके अंदर अब मैं चाहूँगी आप कॉपी में ये भी उतार ले अपनी अपनी कॉपीज़ में। जीवा, छेदक रेखा और स्पर्श रेखा, इन दोनों के अंतर को लिख के भी करिए। उसने चित्र द्वारा पूछा, पर आपको लिखित में इस तरह से भी आना चाहिए। ठीक है, इस काम को करिए, इसकी पिक्स अपनी टीचर्स को सेंड कीजिए। नेक्स्ट वर्कशीट की डिस्कशन में हम लोग फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, विश्राम।